स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज आपको एक ऐसे गांव की हकीकत बताने जा रहा हूं, उसकी ज़मीनी रिपोर्ट आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। ऐसा गांव जनपद का जहां पर अधिकांश युवा आज भी कंवारे बैठे हैं, उनकी शादी ब्याह नहीं होती। हालांकि उनके रिश्ते आते हैं तो रिश्ते रास्ते से ही लौट जाते हैं। जहां का युवा लगभग 90% युवा बाहर पलायन कर रहा है, जिसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होती। उसके पीछे का कारण क्या है, आइए आपको दिखाते हैं उस गांव की स्थिति और मिलवाते हैं उन युवाओं से जो बाहर पलायन करने को मजबूर हैं, उनके रिश्ते तक नहीं आते। हम जा रहे हैं उस गांव की ओर जहां के लिए पगडंडी से रास्ता है। हालांकि यहां से उस गांव की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, लेकिन हम बाइक का सहारा लेके उस गांव की ओर निकल रहे हैं। पगडंडियों के रास्ते हम लोग बाइक से पहुंच गए हैं गांव के बीचों बीच बने पुल में, जिसको ग्रामीणों ने अपने श्रमदान द्वारा बनाया है। एक जुगाड़ का पुल जहाँ पे लकड़ियाँ लगाकर बांस बल्ली से किसी तरह से जुगाड़ करके बनाया है। हालांकि बारिश के दिनों में यहाँ पर नावें चलती हैं और लोग आवागमन बाधित रहता है, पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं तक बाधित रहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से छात्र छात्राएं पठन पाठन करने जाते होंगे। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ चरमरा जाती है और स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप हो जाती हैं। यह ग्रामीणों ने लकड़ी का पुल बनाया है जुगाड़ करके। कई बार खबरें भी प्रकाशन में आई, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि यह बगल में एक रपटा बना हुआ है, छोटा पुल है, वो भी डूब गया है बारिश के चलते। यहाँ पे कई बार घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसमें कुछ लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। शायद यही वजह, यही कारण है जो इस गांव में कोई अपनी लड़की की शादी करने को तैयार नहीं है। आज भी इस गांव में अधिकांश युवा कंवारे हैं। आइए आपको दिखाते हैं आगे गांव की स्थिति। सैकड़ों घरों के इस मजरे में लगभग 450 मतदाता रहते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर मूलभूत समस्याओं के लिए आज भी यह गांव जूझ रहा है। मूलभूत समस्याओं में यहाँ पर मुख्य मार्ग से इस गांव तक पहुँचने के लिए, आवागमन के लिए कोई मार्ग न होने के चलते यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं पूरी तरह से बाधित रहती हैं। ये यूं कहें कि यहाँ तक आते आते पूरी तरह से दम तोड़ देती हैं। यहाँ पर इसी के चलते यहाँ के अधिकांश युवाओं की शादियाँ नहीं हो रही है। यहाँ की बहन बेटियाँ कक्षा 8वीं के बाद आगे क्या पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। अधिकांश युवा यहाँ का बाहर पलायन कर रहा है। हमारे साथ यहीं के कुछ बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या कारण है जो यहाँ पे इस तरह की स्थितियां हैं और ये लोग कहाँ कहाँ अपनी समस्याओं को रखे हैं। अच्छा दादाजी, ये बताइए यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? अरे कौन बताऊँ, सब दुखे किया कहूँ सही है। गली नहीं बन सके तो यहाँ सब रुकावट है। लहाज लगी है, दवाई करा लाऊँ तो दरिन महाज। अच्छा, यहाँ पे तो कई बार जो है अधिकारियों ने यहाँ के मामलों को संज्ञान लिया, कई बार खबरें भी अखबारों में प्रकाशन हुई, उसके बाद आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई? नहीं होती है, क्या करो बीसी ठाड़ो हम क्या कर दे। तुम ही ना हो, अबे कहते हो बिहार ना हो तो हम क्या कर दे। तुम लाठी करो। क्या नाम है? कितने साल हो गए आपके शादी का? 32-33 साल हो गए। कितने लड़के बच्चे हैं? 6 तो बच्चों की शादी हो गई? अरे का हो गए यही जब बेलारी में कोई सुनाई नहीं। अब माँ पुल का भरा माँ बंद होती है जब डिलीवरी भाई तो मेहरिया कलहरत मारा जाती है। कौन ऑपरेशन करा के आई तो अधियारे में छाड़ गए तो कलहरत मारत ही नहीं आई। तो गाँव से रहे ना बेकार है।
जब आप लोग की शादी हुई थी तो क्या यहाँ पे जब देखे थे स्थिति, क्या आप जाके घर में कहे थे? का कहे कहवा कि अच्छी नीक में जंगल में फेंकी और बांधा माऊ का है। क्या नाम है आपका? रूप नारायण। रूप नारायण जी, आपकी शादी कब हुई है? शादी हमारी इसी साल में हुई है। तो शादी के लिए कितना इंतजार करना पड़ा आपको? काफ़ी समय तक, क्योंकि गांव की जो समस्याओं से रिलेटेड, जैसे रास्ता की समस्या है, पुल के ऊपर से पानी भर जाता है तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। रिलेशन तो आते थे लेकिन आके पानी देख के वापस चले जाते थे। इस तरह से कई प्रकार हमें इस समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा, तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग सफल हो पाए। अच्छा, आपके जैसे अन्य कितने युवा हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ऐसी बाधा आ रही हैं? अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाए तो लगभग 80% युवा ऐसे हैं जो आज भी शादी के बगैर वंचित हैं। अच्छा, जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? जिला प्रशासन से यही मांग है कि आज़ादी के आज तक भी इस गांव की जो समस्याएं हैं, जैसे रास्ता है नहीं है और शिक्षा सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं हैं जिससे सारा गांव जो है वंचित है अभी तक। क्या नाम है? कितने साल होगी शादी का? शादी के तो बहुत साल हो गए। कितने नाती पूत हैं? दुख नाती हैं ये आए थे और घर में है आई बिटिया कह रहा है। तो अच्छे शादियां नहीं हो पाती, तो आप लोग किस कारण से नहीं हो पाती? अब यह है कि रोड नहीं बनती है, कौआ नहीं पावता हियाँ और कौ है न कौआ आवे न कौ जा नदी देख के सबको लौट जाता है। अहन कौआ आवर नहीं आए तो ये को के पूछ नहीं होती है, पानी वाला दी को गली नहीं आए, को साधन आ पाओ, चाहे को मरीज मर जाए चाहे गिर जाए, भाड़ में जाए, जैसे किसी को बीमारी हो रही है, कोई के दिक्क है, किसी की हालत बहुत गंभीर है, वो जाने में कैसे कोशिश करके वहाँ तक पहुँचे। ये सब हम सरकार से लड़ना चाहते हैं कि ये भाषण हमारी बार बार यही कुछ चनाती है, चलो यहाँ मीटिंग हो वहाँ मीटिंग हो। सरकार नहीं चाहती कि जनता नहीं चाहती कि और लोग नहीं चाहते, क्यों नहीं इस गांव की विकास हो रही, इस गांव क्यों घोषित नहीं हो रहा हर जगह में। ये हम सब कहना चाहते हैं कि बार बार यही चीज जब सुनो तो मीटिंग है वह है, ये क्यों बार बार हो रहा है। जनता तो यहाँ भी है 400-500 वोटर ही, वोटर को तो बहुत से सरकार जानती है, बहुत से नेता जानते हैं, बहुत से अधिकारी जानते हैं, सब कोई जानता है, लेकिन विकास के लिए इस गांव को कोई नहीं जानता है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धराम है। अच्छा बुद्धराम जी, ये बताइए, जो आपके गांव मूलभूत समस्याएं हैं, इसको लेके कई बार खबरें प्रकाशन में आई और यहाँ का एक इतिहास है कि यहाँ युवाओं की शादियां नहीं हो रही हैं और लड़के बाहर पलायन करें, क्या कारण है, क्या? इसके लिए सबसे मेन चीज़ है आवागमन का रास्ता। पुल के ऊपर करीबन 6 फीट पानी भर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है और यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको जो है रास्ते में ले जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। करीबन 2 किलोमीटर उसको चारपाई पर ले जाके इसके बाद वहाँ रोड तक ले जाना पड़ता है। और बहुत सारी मूलभूत समस्याएँ हैं, जैसे पेयजल की व्यवस्था, देखो रोड नाली सुविधा सारी व्यवस्थाएँ हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरा गांव जो है विकास से वंचित है, आज तक यहाँ पर कोई विकास हुआ नहीं। हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कारण है जो यहाँ तक आवागमन के लिए मार्ग नहीं बन पाया और सारी सेवाएं बाधित हैं। मेरा नाम रामकेश, ग्राम प्रधान रामपुर दिल्ली। आज जिस जगह पे बैठे हैं ये मेरा वास्तविक पैतृक गांव भी है और इस गांव के लिए आवागमन है तो सबसे बड़ी समस्या है आवागमन की। बीच में पानी का भराव है, पुलिया बनी हुई जो कि काफ़ी निचले स्तर से है और उसको कई बार हमने शासन प्रशासन को जानकारी भी होगी, लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया। इसके पूर्व में ग्रामीणों ने कई बार धरना प्रदर्शन कई बार मांग करते रहे, लेकिन आज तक शासन प्रशासन द्वारा क्यों अनसुनी की गई है ये खेद का विषय है। और यहाँ तक कि कई महिलाओं की मौतें तक हो चुकी हैं इस मार्ग को लेकर के, क्योंकि रास्ता नहीं था। बारिश के महीनों में कीचड़ से जो कीचड़ भरा रास्ता हो जाता है, कोई वाहन नहीं आ पाता यहाँ तक। ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये आ जाती हैं कि जैसे कोई विकासी कार्यों की जहाँ तक बात आ जाती है, इस आवागमन न होने की बदौलत यहाँ ना तो साधन नहीं आ पाता, इस कारण से कोई मटेरियल भी नहीं आ पाएगा। मटेरियल नहीं आ पाएगा तो कोई आगे उस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और जो ये मार्ग की बात आ जा रही है खासकर रास्ते की, तो ये ग्राम पंचायत से असंभव है और हमने मांग जिलाधिकारी महोदय से, माननीय प्रतिनिधियों से भी कई बार हमने पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन सारी चीज़ें लगभग कोरा आश्वासन रहा है।
और जिस गांव पे बैठे हुए हैं यहाँ तकरीबन 4 से 450 वोटर है, सैकड़ों घर हैं, है ना। लेकिन आज तक जिस समय वोट की बात आ जाती है उस समय तमाम प्रतिनिधि आते हैं और इसके बाद उन्हीं प्रतिनिधियों के पास हम यदि जानकारी देते हैं कि यहाँ की ये समस्या है, लेकिन पूरी तरह से अनसुनी होती है, कोई भी आज तक इसका निस्तारण नहीं किया। नहीं, कई बार खबरों के माध्यम से प्रधान जी एक बात और सुनने में आई है, जैसे जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो आपने जैसा कहा जनप्रतिनिधियों को हमने बताया यहाँ पे अनसुना कर दिए, लेकिन ये भी कहते हैं कि यहाँ पे आपके मजरे में ज्यादातर ओबीसी हैं और एससी वोटर हैं। हाँ, दो ही ज्यादातर तो एससी और ओबीसी ऐसा तो नहीं है फैक्टर की कहीं कहते हैं कि ये सपा मानसिकता के लोग हैं, इस वजह से न विकास हो रहा हो? वैसे मेरी समझ में जहाँ तक आ रहा है, क्योंकि सारे पत्र देने के बावजूद तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जरूर कुछ ऐसा ही है। क्योंकि जब मैं किसी प्रतिनिधि को, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ की सारी समस्याओं को रखा तो उनके द्वारा एक ही शब्द कहा गया है कि ऐसे गांव तरफ मैं मुड़ के भी नहीं देखता। शायद ये एक प्रतिनिधि की भाषा नहीं हो सकती है। इस बात से मैं अंदर से दर्द से इस बात को कह सकता हूँ कि ये भाषा प्रतिनिधि की नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ऐसी जुनूनी समस्या को लेकर के जहाँ इंसान रह रहे हों, बच्चों की शिक्षा की बात आ जाए, यहाँ तक कि एम्बुलेंस सेवाओं की बात आ जाए, यदि इन मांगों को यदि रखा जा रहा है तो इसमें जाति नहीं हो सकती है, जहाँ तक मेरी सोच है। और वाकई जहाँ जुनूनी समस्या है वहाँ विकास होना चाहिए, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे साथ ग्राम प्रधान रामपुर के थे रामकेश जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दिया कि आखिर क्या कारण रहा जो गांव का विकास नहीं हो पाया। इसमें हालांकि एक सबसे शर्मनाक बात यह भी सामने आई है, जैसे कि ग्राम प्रधान ने बताया कि इन्होंने कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन प्रशासन को भी पत्र भेजा इस मूलभूत समस्या के बारे में, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने इनके द्वारा उठाए गए सवालों पर यह तक कह डाला कि हमें उस गांव जाने की जरूरत नहीं है, उस गांव की तरफ हम मुड़कर भी नहीं देखना चाहते हैं। तो उन जनप्रतिनिधियों के लिए एक सवाल है कि वह जनप्रतिनिधि क्या वोट के समय ही इन लोगों को पहचानते हैं, उसके बाद क्या भूल जाते हैं? यह एक गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है, सोचने वाला विषय है। और यहाँ पे एक और भी सवाल है कि यहाँ पे इस बस्ती में ज्यादातर अधिकांश रहने वाले लोग ओबीसी और एससी समाज से आते हैं। क्या इस भेदभाव के चलते यहाँ के लोगों को तवज्जो नहीं दिया जाता, या इस कारण से इस मजरे के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है? यह एक गंभीर और चिंतनीय विषय है और सोचने वाला विषय है। मुख्यमंत्री योगी जी सहित शासन प्रशासन को ऐसे गंभीर विषयों पर चिंतन कर, मंथन कर, ऐसे मुख्य मजरों को विकास की पटल पर रखकर उनके विकास को सतत के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। जहां पे आज दशकों से मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा यह मजरा उन समस्याओं से मुक्त हो सके। चित्रकूट से आशीष उपाध्याय।